मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन। चलो फिर सारे बच्चे जल्दी जल्दी बुक निकालो अपनी अपनी, जल्दी जल्दी। चलो आज मैं फिर ये वाला योगा का चैप्टर है, पावर ऑफ योगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसके ऊपर पढ़ाऊंगी, ठीक है। और पहले मैं आपको योगा के बारे में बताऊंगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो फिर जल्दी जल्दी सारे बच्चे बुक निकालो। क्या बेटा तुम दोनों के पास बुक नहीं है? यस मैम है। निकालो फिर। वैसे कौन कौन बुक नहीं लाए ये बताना। खड़े हो जाओ, खड़े शांति से। वाह, कितनी अच्छी बात है। पूरी क्लास खड़ी हो जाती, गलती हो गई। तुम भी क्यों बच्चे बैठे हुए हो जो, क्यों लाए तुम भी नहीं लाते? ऐसी बन जाते इन बच्चों की तरह। क्यों बच्चों, तुम्हें पता नहीं था क्या मेरा पीरियड भी है आज? क्या टाइम टेबल देख के नहीं आते हो क्या? ऐसे आ जाते हो स्कूल में? कभी तुम्हारी पढ़ाई का मूड, कभी भी आज तक मैंने तुम्हारे पढ़ाई का मूड नहीं देखा है। बस मस्ती करवाने को अभी कह दो तुरंत चले जाओगे मस्ती करवाने। अब क्या करूं मैं? आज से बच्चे लाए नहीं हो, कैसे समझ में आएगा तुम्हें? बना बुक के एक बुक शेयर भी नहीं कर सकते तुम। क्या करूं तुम्हारे साथ? मेरा मूड खराब कर देते, तुम्हें पढ़ाने का मन नहीं मैम है। एक काम हो सकता है, दूसरी क्लास से आ सकती है इकट्ठी बुक। हाँ, दूसरी क्लास ही लेके आओगे इकट्ठी बस बुक, यही तो बचा है। दूसरी मैम को डिस्टर्ब करना है, दिमाग खराब कर देते। मेरे पढ़ाने का मूड नहीं है ऐसी क्लास को। हर समय की बात है तुम्हारी। मैम बस 5 ही तो बच्चे नहीं लाए। हाँ, 5 बच्चे बहुत होते हैं पूरी क्लास में से। ज्यादा बहस नहीं कर रहे हो तुम। आ जाओ, निकल जाओ इधर। सॉरी मैम, सॉरी, अब नहीं इधर बोलूं। आओ, सुनाई नहीं देता? जल्दी आओ, इधर आओ, निकलो, निकालो इसको। इधर आओ, इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो? इधर आओ, आओ पास में, आओ पास में। इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो? ज्यादा ही पता है तुम्हें। आज तुम ही पढ़ा लो ना यहाँ पर खड़े होके। इतना जानते हो तुम कि दूसरे क्लास से मंगवा लो, मैम ज्यादा बच्चे नहीं है। तुम कौन हो? एक चढ़ पड़ेगी। ये बदतमीजी मत करना मेरे साथ अगली बार। ये चीज नहीं सुनने को बैठी हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास। मेरा नहीं पढ़ा दिया, मेरा मूड नहीं है। देखो अब तुम्हारे वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है बेफालतू में। मैं इतने अच्छे मूड से आई थी पढ़ाने के लिए। बदतमीज बच्चा। साइड से खड़े हो जाओ, जाओ मत वहां पर, साइड से खड़े हो जाओ इधर ही। कर दिया मूड खराब तुमने। 5 बच्चों ने ही दिमाग खराब कर दिया। क्यों नहीं लाए तुम? वैसे एक करके बताना, क्या रीजन दोगे? नए नए रीजन दोगे। स्टार्ट कर दो अपना रीजन देना। मैं कल आई नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं था। बेटा देखो मैं बताती हूँ इनकी रीजन। पहले कि मैम हम कल आए नहीं थे, तो मैम हमने टाइम टेबल भी देखना भूल गए। इस चक्कर में आए नहीं थे तो फिर टाइम टेबल देखेंगे ही नहीं अगले दिन का, क्या फायदा? जो पढ़ाएंगे कह देंगे मैम अगले दिन आए नहीं थे हम। सबसे अच्छा बहाना। फिर दूसरा कहेगा हम घूमने चले गए थे। फिर तीसरा कह देंगे कि हम रेस्टोरेंट चले गए थे, ठीक है। यही नए नए बहाने बनाते रहो पूरी क्लास में, और फिर सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ लेंगे। क्लास तुमने इतनी बेकार कर रखी है क्लास को, मतलब कुछ बच्चे इतने बेकार होते हैं उनको अलग से डालना चाहिए दूसरी क्लास में। हद है। नए नए बहाने तैयार कर लो, ऐसे खड़े रहो। क्यों बैठ रहे हो? मैंने कहा बैठने की, क्यों बैठ गए? और तुम क्यों बैठ गई? तुमसे कहा मैंने? कहा खड़ी हो जाओ, यहाँ पर हैंड रेस कर लो। आ जाओ बाहर निकल गई। हद है क्लास तुम्हारी। बहाने बहुत अच्छे बनाते हो वैसे। अभी एप्लीकेशन लिखने को कह दूंगी ना, एक एप्लीकेशन नहीं लिखेगी, दूसरे फ्रेंड से पूछोगे बता दे कैसे लिखनी है, तू ही लिख दे ले, सब पता है मुझे। फिर एप्लीकेशन का क्या करोगे? दे दोगे बस मैम को, खट्टे करवा दोगे मैम के पास एप्लीकेशन। इधर आके सारे बच्चे ना एप्लीकेशन लिख दो, मैं देखूं कितनी अच्छी इंग्लिश आती तुम लोगों को। जवान तो बहुत अच्छे से चलाने आती तुम लोगों को। अभी कह दो ग्राउंड में चलेंगे, तुरंत चल दोगे तुरंत, और तुरंत हूटिंग चालू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और इसकी
तुम्हारी कैसी कैची जैसी जबान चल रही? तुम्हें कैची जैसी जबान तो बहुत जल्दी चला रहे थे। एप्लीकेशन देते हैं अभी लिखने को, लिख लोगे? आज तुम्हारे पास बुक भी है ना, आज बाहर निकल आओ, यहाँ पर लिख दो। यस क्लास, तुमने शोर मचा लिया। हाँ हाँ, सुरक्षित में बिठाइए। क्लास क्यों शोर मचा रहे हो इतना? एक तो बुक नहीं लाया, ऊपर से शोर मचा रहे हो इतना। हाँ हाँ मैम, क्या हुआ था कल वो मैम के साथ? मैं बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आ गए एक साथ। पेरेंट्स भी खड़े थे, मैंने भी देखा था वो चीज़ तो। हाँ, तो वो उसके लिए खड़े थे, स्पेलिंग मिस्टेक निकल गई थी कॉपी में, तो उसके लिए खड़े थे। वो मैम की बहुत डांट पड़ी थी फिर। अच्छा मैम, आप ही बताइए, आप भी टीचर हैं, इतने सारे बच्चों की कॉपी हम एक एक लाइन करके चेक कर सकते हैं? और उन मैम की क्या गलती है उसमें? मैम की वही कौन समझे टीचर की दिक्कत। कौन समझाए? या इसके लिए अलग कॉपी चेक करने वाले टीचर रखिए, ये हो सकता है। ये बात ना मैम मैं स्टाफ रूम में कर लूँगी आपसे, क्योंकि बच्चे सुनेंगे ना फिर हाँ दिक्कत चलिए, है। हम आप स्टाफ रूम में बात कर लेना, क्योंकि बच्चे हैं ना। हाँ चलो, मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा। हाँ तो स्टूडेंट क्या करना है फिर बताओ? तुम लोग तो ऐसे ही खड़े रहोगे, बेशर्मों की तरह बातें करते रहोगे, ऐसे तुम्हें कोई असर नहीं है चीज़ों का। फिर जाओ दूसरी क्लास से ले आओ, है ना, और ऐसे ही खड़े रहो बुक लेके। और क्या कर सकती हूँ, मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। तुमने दिमाग खराब कर दिया। मैं तो लिख दूंगी कि बच्चों की वजह से मेरा सही नहीं था, सिंपल। तुम लोगों ने ही खराब कराया मेरा आके, मेरे फुल मूड में थी पढ़ाने के। चलिए आप पढ़ा दीजिए मैम, सॉरी। आधा टाइम निकल के जब कह रहे हो मैम पढ़ा दो, इतनी देर से नहीं मुंह से निकल रहा था मैम पढ़ा दो। मैं नहीं पढ़ाने वाली, अब जितना भी टाइम बचा, 10 मिनट के टाइम बचा ना, ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही देखते रहो मेरी तरफ, ठीक है? कितनी खुशी की बात है। और बेटा कहाँ रहते हो तुम? अच्छा, और तुम? वेरी गुड। हाँ हाँ, मैंने देखी है वो वाली। अच्छा अच्छा, सही है। अभी कह दो बात करने के लिए, कितनी बच्चे बातें कर रहे थे, लेकिन लास्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलो क्लास, बेल बज गई है, ऐसे ही करना रोज, ठीक है? बुक मत लाना। और एप्लीकेशन लिख ली? हाँ, एप्लीकेशन तो मांगी नहीं तुम लोगों से। एप्लीकेशन लिख ली तुम लोगों ने? कहाँ है एप्लीकेशन? और तुमने इतनी कैची जैसी जबान चल रही थी तुम्हारी, एप्लीकेशन लिख ली तुमने? क्यों नहीं लिखी? किस खुशी में? कहा नहीं था मैंने? अभी मुझे देनी है एप्लीकेशन तुम लोगों को, ठीक है? समझ गए? एप्लीकेशन चाहिए मुझे तुम लोगों से। खड़ी हुई मैं यहाँ पर, लिखो जल्दी से। देखते हो कितनी फास्ट लिखते हो तुम, कितनी इंग्लिश सही लिखते हो, सब पता चल जाएगी अभी। मुझे सब पता है, वैसे रिजल्ट बता रहे तुम्हारा कितना अच्छा है, कितना तुम भी देख के खुश हो जाओगे रिजल्ट को, इतना अच्छा रिजल्ट दिया तुमने। तुम्हारी क्लास ही तो ये सारे बच्चे टॉपर ही तो हैं, खड़े हैं। गलती से भूल गए ये तो, एक बच्चा तो आया ही नहीं था कल, फिर आया आज लाने, भूल गए इसलिए, है ना? इस क्लास अब जो भी था, जल्दी एप्लीकेशन लिखो, पहले दिमाग मेरा खाओ मत इस चीज़ में। और मेरा तो दूसरी क्लास में पीरियड टाइम हो गया, मैम से कह के जाती हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने आप अपनी अपनी लिख लूँगी। रुक जाओ मैं करूँगी। तो क्लास थैंक यू, कल मत भूल जाना याद से, ठीक है? और शायद मैं कल आऊँ नहीं आऊँ पता नहीं, क्लास लेके ज़रूर आना, पर इस बहाने से मत आ जाना मैम आएंगी नहीं अब, बस मैं बता रही हूँ अभी कुछ चीज़ के लिए, ठीक है? हाँ, सो मुझे एप्लीकेशन देना है सबको, ठीक है? यस मैम। मैम जो ये बच्चे ना बुक्स नहीं लाए थे, तो ये एप्लीकेशन लिखते हैं, तो फिर अलग अलग ही लिखवाना इनका, देखेंगे कितने महान हैं। अरे मैम, मैं पढ़ाने की मूड पे आई थी आज अच्छी खासी, अब बुक्स ही नहीं लाए तो फिर ऐसे समझ में थोड़ी आता है, आधा आधा आधा, और फिर लाए नहीं तो मैं कुछ पढ़ा नहीं पाई आज। फिर आधे बच्चों को समझ में आता है, फिर आधे बच्चों के पेरेंट्स आ रहे थे, आज आए थे बताए थी मैम वो चीज़ के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक की। हाँ वही तो, अब समझ में नहीं आएगा उसमें भी आ जाएगी कंप्लेन, तो फिर मैं ऐसे पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं। अब ये बच्चे बुक्स नहीं लाए तो एप्लीकेशन लिखने अलग अलग लिखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश देख लो ना कितनी अच्छी है,
ठीक है मैम, हाँ ये लिख रहे हैं, अलग अलग दफा देना, हाँ फिर एक साथ कराई करके मुझे भिजवा देना, ठीक है। सो क्लास थैंक यू, ओके। यस मैम। हाँ हाँ, वो बता तो रही थी, वो पेरेंट्स भी आए थे और फिर सर की थी, उनकी मैम की डांट पड़ गई। एक्चुअली कुछ बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हुआ ये। अब कितने बच्चों की कॉपी चेक कर लेंगे मैम आप भी? अब 60 बच्चे हैं इस क्लास में, 60 बच्चों की कॉपी एक एक लाइन चेक करनी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, इसी चीज़ नहीं है वो चीज़ का। और फिर हर एक क्लास के ABCD अलग अलग सेक्शन है, ये तो नहीं है कि एक ही सेक्शन है सबका कर देंगे, है नहीं कि एक ही सेक्शन है तो आराम से चेक हो जाएंगी, ये तो है नहीं। अब वही तो कौन समझाए ये चीज़ को, अब इसलिए मैंने पढ़ाया ही नहीं कि जिस टाइम बच्चा नहीं लाएगा बुक्स अपने आप देके हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाई देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, ठीक है। हाँ हाँ चलिए मैम, मैं स्टाफ रूम बात कर रही थी फिर, हाँ मेरी क्लास में पीरियड। हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, आप सब वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर रिलेटेबल लगी वो बताना, नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर नए हो चैनल पे तो मैं बता देती हूँ, मेरी सारी स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड ही वीडियोज़ आती हैं, जो आपके साथ होता है वही चीज़ की सारी वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी मिस्टेक लगता है, कुछ भी लगता है और कोई अच्छी पार्ट लगता है, वो सब कुछ बता दें। वैसे ये मेनली मैंने वीडियो बनाई थी जब एकदम से मूड चेंज हो जाता है टीचर का, वैसे ही पढ़ाने के मूड से नहीं आती और फिर बहाना मिल जाता है कि बच्चे बुक्स नहीं लाए हैं। पूरी क्लास में से बस 5 बच्चे बुक्स नहीं लाए, तो इस चक्कर में मूड चेंज हो गया। वो सब चीज़ आपने वीडियो में देख ही लिए, बस आप ये बताना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। मैं जब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो अपने चैनल पे। जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।